जय हिंद दोस्तों। आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारा बैंक डूब रहा है। बहुत छोटे छोटे बैंक डूब रहा है, बहुत बड़े बड़े भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक डूब रहा है। बहुत लोग डरते हैं कि कौन सा बैंक सुरक्षित है, कहाँ पैसा रखा जाए। अब तो लगता है कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपने हाल ही में कुछ वर्षों में सुना होगा कि कई बैंकें डूब गई और ऐसे ऐसे लोग थे जिसमें करोड़ों रुपया उसमें रख रखे थे, 50 लाख रुपया रख रखे थे, एफडी कर रखे थे। कोई बच्चों के शादी के लिए, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई अपने बच्चों के घर बनाने के लिए भविष्य में, कोई अपने बच्चे बच्ची की शादी करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और सब नाश हो गया, एक बार सारा पैसा खत्म हो गया एक बार में। तो ये सवाल अब लोगों के मन में, खासतौर पर आम आदमी के मन में हमेशा उठता रहता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि किस बैंक में पैसा रखे कि सुरक्षित हो, डूबे ना, निश्चिंत होकर रहो। कौन सा सरकारी बैंक बढ़िया है, कौन सा प्राइवेट बैंक बढ़िया है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया भी था, लेकिन मैं फिर से इसमें रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत कम समय में पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए, कुछ प्राइवेट और सरकारी सेक्टर का मैं बैंक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप निश्चिंत होकर पैसा रख सकते हैं और आपको चैन की नींद आएगी। आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि ये बैंक डूब जाएगा। डूबने का तो कहीं दूर दूर तक संभावना ही नहीं है। वहां पे आप सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, बैंक एफडी हो, एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, तो बहुत तरह का प्लान वहां पे ले सकते हैं। तो पहले सरकारी सेक्टर की में आते हैं। सरकारी सेक्टर का बैंक बता दे रहा हूँ। सरकारी सेक्टर में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो बैंक का नाम मैंने आपको बताया, ये सरकार के अच्छे पूंजी वाला बैंक है। मतलब इनके पास अच्छा कैपिटल है। दूसरा, इन बैंकों का क्या है कि इन बैंकों का आरबीआई में स्थिति बहुत ही मजबूत है और ये बैंक को डूबने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। अब रही कि छोटे मोटे बहुत सारे सरकारी बैंक है, उसका क्या? तो वो बैंक भी डूबने की संभावना नहीं है। लेकिन जो मैंने बैंक का नाम लिया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये लगभग 6 बैंक है। अभी हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे छोटे मोटे बैंक जैसे देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ऐसे ऐसे बहुत सारे सरकारी बैंक थे। उन सभी छोटे छोटे बैंकों को इन बड़े बैंकों के इन्हीं 6 बैंकों में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब होता है विलय कर दिया गया, मतलब इसमें सम्मानित कर दिया गया। और उसका नाम भी यही बैंक हो गया जिस बैंक में हुआ था। बहुत सारे बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ मर्जर, बहुत सारे बैंकों का स्टेट बैंक में मर्जर हुआ, बहुत सारे का यूनियन बैंक में हुआ, इंडियन बैंक में हुआ, पंजाब नेशनल में हुआ, केनरा बैंक में हुआ। इन सभी बैंकों में ही सारे बैंकों का विलय हो गया। लेकिन ये 6 बैंक जो मैंने नाम लिया है, ये बैंक आज भी है और ये और बड़ा बैंक हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बैंक जितने भी विलय हुए थे, इनका पूंजी भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा और ये और स्ट्रांग भी हो गया। इनके स्टाफ भी बढ़ गया, ब्रांचेज भी बढ़ गए। तो जितने भी छोटे छोटे सरकारी बैंक आज भी है, वो आज न कल इन्हीं बैंकों में विलय होने वाले हैं। वो सारे इन्हीं बैंकों में विलय होंगे और इन्हीं बैंकों में मर्जर होंगे। तो आपको अगर अकाउंट अभी खोलना है, जो व्यक्ति अभी खोलना चाह रहा है या फिर चाहते हैं कि सुरक्षित और सरकारी बैंक में हो, तो आप इन्हीं 6 बैंकों में से किसी बैंक में खोल सकते हैं निश्चिंत होकर, क्योंकि ये 6 बैंक तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। और जितने भी छोटे मोटे बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो आज न कल इन्हीं बैंकों में घुसेगा वो और इन्हीं बैंकों में उनका विलय होगा। और आने वाले समय में यही 6 बैंक बड़े स्तर पर काम करेंगे पूरे देश में। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जो था, अपने देश में कितनी टेलीकॉम कंपनियां थी। लगभग 12-15 की संख्या में टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही थी। एयरसेल हो गया, यूनिनॉर हो गया, रिलायंस जीएसएम हो गया, टाटा इंडिकॉम था, ऐसे सब बहुत सारी कंपनियां थी। मैंने बोले 10-12 कंपनियां थी, सबका नाम अलग अलग है, सभी का नाम बताना संभव नहीं है। लेकिन ये सभी कंपनियां गई कहां? या तो किसी न किसी में मर्जर हो गए, या तो ये सब खत्म हो गए और इसके जो कस्टमर थे सभी आ गए दूसरे कंपनी में, अपने नंबर, पुराना नंबर था वो पोर्ट करा लिए। अभी के डेट में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो एक बीआई कहते हैं हम, एक एयरटेल हो गया और एक जियो हो गया। और गवर्नमेंट सेक्टर का देखें तो एक बीएसएनएल हो गया। तो यही 3-4 जो है अपने देश में बड़े स्तर पे काम कर रही है। उसमें भी जो बीआई है उसका स्थिति बहुत खराब है। वो आने वाले समय में हो सकता है इतना कर्ज में दबा हुआ है कि ये भी किसी न किसी में मर्जर हो जाए। तो इसी प्रकार से ये 6 जो बैंक है सरकारी बैंक, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो के बना है जो मेन बैंक है। और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कभी भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। ये और धीरे धीरे आने वाले समय में शक्तिशाली होगा, क्योंकि जितने भी बैंक हैं इसी प्रकार से टेलीकॉम कंपनियां की तरह मर्जर होगा और 6-7 ही गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक रहेगा देश में और इसके हर जगह आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कस्टमर को ज्यादा भटकना न पड़े, उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उन्हें कभी बैंक को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में कई ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक,
ऐसे बैंकों का मर्जर करके एक बैंक बना दिया गया। उसका नाम रखा गया बिहार ग्रामीण बैंक, जो पूरे बिहार स्तर पर एक ग्रामीण बैंक के रूप में काम करेगा, जिसका स्पॉन्सर करेगा पंजाब नेशनल बैंक। तो ग्रामीण बैंकों, सारे ग्रामीण बैंकों को मिला मिला के एक एक ग्रामीण बैंक किया जा रहा है, मर्जर करके बड़ा किया जा रहा है। ये हर स्टेट में धीरे धीरे हो रहा है। तो ये आप समझ गए सरकारी सेक्टर का बैंक जो मैंने आपको बताया, और इसको संदेह से कभी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इस पर आरबीआई का स्ट्रॉन्ग पकड़ है और आरबीआई में इसका बहुत ही अच्छा रैंकिंग है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर की बात बोलो तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और एक्सिस बैंक हो गया। ये तीन बैंक जो है ये 1 2 3 मतलब पहले नंबर पर आता है एचडीएफसी, दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई, और तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक। ये तीन बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर, ये बहुत स्ट्रांग बैंक है, ये बहुत मजबूत बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन बैंकों में आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था में इन तीनों बैंकों का बहुत बड़ा हाथ है, और इसका भी आरबीआई में बहुत अच्छा रैंकिंग है 1 2 3 करके। तो इन बैंकों पर भरोसा किया जा सकता है, और लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी है, उद्यमी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, सभी का आपका अकाउंट इन्हीं बैंकों में ज्यादातर मिलेगा, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई है। और जो सरकारी सेक्टर में चले जाइए तो जो मैंने 6 बैंक बताया उसमें अकाउंट खोलते हैं बड़े बड़े लोग। तो प्राइवेट सेक्टर का ये 3 बैंक जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये तीनों पर भरोसा किया जा सकता है। बहुत ही बेहतर बैंक है, बहुत ही अच्छा कैपिटल इनके पास। अब आपके मन में आएगा कि बाकी जो प्राइवेट बैंक है और बाकी जो सरकारी बैंक है क्या उसका क्या है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब बैंक है, डूब जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन वो बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर बहुत सारे बैंक का स्टार्टअप है, या फिर बहुत सारे बैंक ऐसे जो पुराने बैंक है लेकिन उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, उनका स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका डिजिटल माध्यम अच्छा नहीं है, और यही सब खराब होने की वजह से धीरे धीरे उस बैंक का वैल्यू खराब हो जाता है, कस्टमर कम हो जाते हैं, कैपिटल कम हो जाता है, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बैंक जब डूबने के कगार पर चला जाता है तो उसको किसी न किसी बैंक में मर्जर कर दिया जाता है या विलय कर दिया जाता है। लेकिन छोटे मोटे जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो तो डूब ही जाते हैं। सरकारी, चलो सरकारी बैंक है, डूबने लगता है तो कोई बड़े बैंक में मर्जर हो जाता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट बैंक जो होता है छोटे स्तर का, वो डूबने लगता है तो डूब ही जाता है। वो कहाँ मर्जर करेगा। अगर कोई प्राइवेट बैंक उसको गोद लेना चाहे, मर्जर कराना चाहे, उसको खरीदना चाहे तो हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहता है तो वो डूब ही जाता है। जैसे अभी हाल ही में देखा होगा यस बैंक का जब स्थिति खराब हुआ, उसमें स्कैम को लेकर जब उसका रैंकिंग बहुत खराब हो गया, डूबने के कगार पर चला गया, तो उसको क्या है, एसबीआई ने उसे सहारा दे दिया। तो आज भी बैंक टिका हुआ है, रुका हुआ है, धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अब अच्छा काम पे जा रहा है, अच्छा रैंकिंग में आ रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन अगर कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, कोई बैंक उसको हेल्प नहीं करता, लेना नहीं चाहता, फिर तो वो डूब ही जाता, बंद ही हो जाता, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। लोगों को वही पैसे मिलते हैं। अगर 10 लाख 20 लाख भी जमा है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं इंश्योरेंस का। 5 लाख रुपए से ज्यादा मिलना था नहीं। जिनका 5 लाख रुपए तक जमा है उनका पैसा मिलता है, लेकिन 5 लाख से ऊपर जिनका जमा है उनका तो डूब जाता। तो इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो सारे बैंक छोटे बड़े जो भी है सब अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन आपने पूछा सबसे बेहतर बैंक, तो बेहतर में मैं बताया हूँ कि सरकारी में ये और प्राइवेट में। बाकी मैं आंकड़ों में भी बता सकता हूँ, सारे के आंकड़े बता दूंगा, सारे के डिटेल्स बता सकता हूँ आपको, सारे का कैपिटल बता सकता हूँ, सारा का प्रॉफिट लॉस बता सकता हूँ हर साल का। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वीडियो फिर चला जाएगा 1.5-2 घंटे का, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत कोशिश किया हो फिर भी बहुत लंबी हो गई वीडियो। बाकी आपके मन में जो सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके उसके जवाब में फिर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आपके मन में कोई टॉपिक भी है, जैसे बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, लोन से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, उस टॉपिक को वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए, लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।